साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमेश। क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का ये लास्ट वीडियो है। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं इस चैप्टर से रिलेटेड और पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो चुकी है। लास्ट में कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं जो बोर्ड पर समझाना मुश्किल था, इसलिए मैंने पीडीएफ के थ्रू से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से तैयार होते हैं जो छोटे एग्ज़ाम से लेकर के बड़े एग्ज़ाम तक पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ इस तरह का तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट स्काई में आप देखते होंगे, स्काई में ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ तारे, कुछ स्टार्स का ग्रुप होता है जिनको कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। तो उसी प्रकार एक कॉन्स्टिलेशंस है। आप जानते हैं कि अभी तक 88 कॉन्स्टिलेशंस खोजे जा चुके हैं हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिलेशंस, वो है उर्सा मेजर, जो सप्तऋषि भी कहलाता है क्योंकि 7 तारे हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2, 4, 6 और ये 7। तो उर्सा मेजर सप्तऋषि तारा से हम लोग नॉर्थ दैट मीन्स पोलर स्टार का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? रात में आप जब भी देखेंगे तो नॉर्थ पोल को आप देख पाएंगे। पहले के लोग रात में नॉर्थ पोल को देखते थे और इसे पता लगाते थे कि उत्तर दिशा इधर ही है। तो किस प्रकार से आखिर पता लगाते थे? तो ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशंस है, इसके जो निचले वाले 2 स्टार हैं, इसको आप सीधा यहाँ से बना करके अगर निगाह डालेंगे तो ये सीधा कहाँ जाती है? ये सीधा आपका नॉर्थ पोल पर जाती है। और इस प्रकार से लोग पता लगाते थे। और ये सबसे बड़ा स्टार है, इसलिए लोगों के जो है सबसे पहले दिखाई देता है और ये नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। तो ये एक फैक्ट रहा। और इन दोनों स्टार को हम कह सकते हैं कि पॉइंटर स्टार हैं। उर्सा मेजर के पॉइंटर स्टार हैं 2, जो सीधा कहाँ ले जाते हैं? तो ये सीधा ले जाते हैं हमारे नॉर्थ पोल पर ले जाते हैं। ये पहला फैक्ट रहा। सेकेंड फैक्ट अभी हम लोग जानने वाले हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से लास्ट जो 3 हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है। दैट मीन्स इनके बाद भी एक और है, लेकिन जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ एक रिंग बनती है। जैसा कि आप जानते हैं, रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, छोटे छोटे कूड़ा करकट का जो है इनके चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। और इसे आप देख सकते हैं रात में, लेकिन आपको ऐसा ही नहीं दिखाई देगा, आपको टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। इसकी सहायता से आप इसे देख पाएंगे कि किस प्रकार से इनके चारों तरफ रिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है आपका जुपिटर, उसके बाद सैटर्न और यूरेनस। तो इनके चारों तरफ एक रिंग बनते हैं। जैसे में आप सैटर्न वाले रिंग को बढ़िया से देख सकते हैं, इसके चारों तरफ भी रिंग है और इसके चारों तरफ भी रिंग है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये डेब्रिस एक प्रकार का कूड़ा करकट है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं ये जुपिटर और मार्स के बीच में, और ये सन का रिवोल्यूशंस करते हैं। ये रहा आपका एस्ट्रॉयड्स। तो नेक्स्ट अभी हम लोग इसके बाद जानने वाले हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि 8 प्लैनेट्स 2 तरह के मूवमेंट्स करते हैं। एक रिवोल्यूशन, दैट मीन्स अपने ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ, और एक अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 8 के 8 ग्रह जो हैं, प्लैनेट्स जो हैं, वो कितने समय लेते हैं सन के चारों तरफ घूमने में, दैट मीन्स रिवोल्यूशंस में अपने ऑर्बिट पर, और कितने समय लेते हैं वो अपने अक्ष पर घूमने में, दैट मीन्स अपने एक्सिस पर खुद को गोल घुमाने में कितना समय लेते हैं। आइए हम लोग यहाँ से पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि शुरू के सन से नज़दीकी जो 4 प्लैनेट हैं, इसको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, बाकी 4 प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। ये बातें आप याद रखें। उसके बाद अभी हम लोग जानने वाले हैं कि प्लैनेट्स के कितने कितने मून हैं। किसी किसी प्लैनेट्स के मून नहीं भी हैं, उसको भी अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन 4 को हम लोग देख लेते हैं कि कितने समय में ये अपने ऑर्बिट पर कंप्लीट मूव कर जाते हैं। तो जो मरकरी है, 1 ऑर्बिट अराउंड द सन 88 दिन लेता है सूरज के चारों तरफ घूमने में, और वहीं पर 59 डेज लेता है खुद को गोल घुमाने में, दैट मीन्स एक्सिस पर गोल घुमाने में। उसी प्रकार से वीनस प्लैनेट की बात करें तो ऑर्बिट में ये 255 दिन लेते हैं, और खुद को अपने एक्सिस पर घुमाने में ये 243 दिन में खुद घूम जाते हैं।
और मरकरी और वीनस के कोई भी मून नहीं है, इनके एक भी मून नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थ, जिस पर आप और हम रहते हैं, ये हम लोगों का ग्रह है। ये सन के चारों तरफ दैट मीन्स अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं 365 दिन में, जो एक साल होता है। उसके बाद अर्थ अपने एक्सिस पर एक दिन में घूम जाते हैं। और अर्थ के पास एक उपग्रह है, एक मून है, आप लोगों को पता होगा एक मून है मात्र। लेकिन किसी किसी प्लैनेट्स के पास एक से ज़्यादा भी मून है, अभी हम लोग पता लगाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मार्स। तो मार्स जो है वो अपने ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ घूम जाते हैं, 687 दिन लगा देते हैं, और वहीं पर अपने एक्सिस पर घूमने के लिए एक दिन लेते हैं, और इनके पास मून की संख्या 2 है। अब नेक्स्ट हम लोग 4 की बात करेंगे, लास्ट 4 की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कितने दिनों में अपने ऑर्बिट पर, अपने एक्सिस पर ये रन करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे जुपिटर का। जुपिटर सन के चारों तरफ घूमने में 11 साल 11 मंथ लगा देते हैं, 11 साल 11 मंथ लगा देते हैं। तो आप इसे 12 ईयर्स भी मान सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा ये ड्यूरेशंस ले रहे हैं अपने ऑर्बिट पर घूमने के लिए। वहीं पर अगर जुपिटर अपने एक्सिस पर स्पिन करता है मात्र 9 घंटे में 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट में पूरा के पूरा कर लेते हैं। और इनके पास मून्स की संख्या कहें तो सबसे ज़्यादा 53 है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद अभी हम लोग बात करने वाले हैं सैटर्न का। सैटर्न अपने ऑर्बिट पर दैट मीन्स सन के चारों तरफ 29 साल 29 ईयर्स 5 मंथ में घूम जाते हैं। और वहीं पर जो सैटर्न है वो अपने एक्सिस को कितने घंटों में पूरा करते हैं, तो बहुत कम समय लेते हैं, 10 घंटा 40 मिनट लेते हैं। पृथ्वी तो 24 घंटा ले लेती है, लेकिन ये मात्र 10 घंटा लेते हैं। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे 7वें ग्रह, 7वें प्लेनेट, 7th प्लेनेट के बारे में, कि वो अपने ऑर्बिट पर कितने समय लेते हैं और सूर्य का एक चक्कर लगा पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा समय लेते हैं 84 साल 84 ईयर्स सन के चारों तरफ घूमने में। लेकिन यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो खुद स्पिन कर जाता है 17 घंटा 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स में ये अपने एक्सिस पर राउंड कर जाते हैं, घूम जाते हैं। उसी प्रकार यूरेनस के मून जो है 27 है, इनकी मून की संख्या 27 है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लास्ट नेपच्यून के बारे में। तो देखते हैं कि नेपच्यून सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 164 दिन में ये पूरा कर लेते हैं अपने ऑर्बिट को। काफ़ी लंबा ड्यूरेशन से ये लेते हैं, 164 साल, आप सोच सकते हैं। लेकिन नेपच्यून अपने अक्ष पर मात्र 16 घंटा 7 मिनट में घूम जाते हैं, और इनके पास मून्स की संख्या हो गया 13। तो यहाँ पर पता चला कि सबसे ज़्यादा मून किनके पास है, तो सबसे ज़्यादा मून यहाँ पर है जुपिटर के पास, 53 मून है, 53। उसके बाद फिर यहाँ पर कितने 27 मून है यूरेनस के पास, और इनके पास 13 मून है नेपच्यून के पास। तो 8 प्लैनेट्स है, प्लूटो को हटा दिया गया है, मैंने आपको बता रखा है पहले हैं। एक और फैक्ट्स यहाँ पर है कि ये जो 4 हैं दैट मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो ये किस चीज़ों का बने हुए हैं, तो पत्थरों का बने हुए हैं। ये 4 जो है प्लैनेट्स वो पत्थरों के बने हुए, लेकिन ये 4 दैट मीन्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये पत्थरों का और मिट्टी का बना हुआ नहीं है। ये वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, सन से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े हैं साइज में, बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। और ये बने हुए हैं गैसेस से और लिक्विड से। मैंने आपको बताया था कि सन भी, सूर्य भी गैस से बना हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। ठीक उसी प्रकार ये भी गैस और लिक्विड से बने हुए हैं, ये 4 के 4 जो आउटर प्लैनेट्स हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिए रोमन मैथोलॉजी में, मैथोलॉजी का मतलब होता है पुराने बुक, रोमन में जो पुराने बुक है उनके ग्रंथ वगैरह जो कुछ भी रहे होंगे, उनमें सोल सन के गॉड को बोला जाता था, और यहीं सोल से बन गई ये सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स रिलेटेड टू द सन गॉड, सन के गॉड को सोलर सिस्टम, सोल बोला जाता है, और उनके परिवार को सोलर सिस्टम बोला जाता है। इस प्रकार से सोलर सिस्टम जो है वर्ड्स यूज किया जा रहा है अभी। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो सोलर सिस्टम के और भी हम नाम दे सकते हैं अपने इंडियन लैंग्वेज में, लेकिन सबसे पहले रोमन वालों ने इनका नाम दिया, वहाँ के दैट मीन्स आप जो भी कह लेते हैं एस्ट्रोनॉमर्स ने, तो पूरी दुनिया में ये फेमस हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग फैक्ट जानने वाले हैं कि मेनी वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम
सम अदर लैंग्वेज। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देखिए नाम कैसे पड़ा है, इसका अर्थ क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड्स है, लेकिन इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड्स में हुआ है, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ। इसका डिस्क्रिप्शंस दैट मीन्स ज्योग्राफी का मतलब अर्थ को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शंस करता है। इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। तो ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर के बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जियो मीनिंग अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ग्राफिया, तो ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, कुछ और ज़्यादा बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशंस किया है। जियो, तो GEO ये दोनों सेम है। तो अगर जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। इसमें अगर आप लॉजी लगा देंगे तो जानते हैं कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो अर्थ का जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मीजर करना, माप करना। तो जियो के साथ अगर आप मेट्री लगा देंगे तो माप हो जाएगा। दैट मीन्स जमीन को मापना, अर्थ को मापने जैसा है, जमीन वगैरह को मापते हैं हम लोग, तो ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट है जियो के साथ अगर आप ऑड लगा दें तो रिसेम्बल शेप, ये एक प्रकार का शेप बन जाता है। जियो GEOID, जियोड एक प्रकार का शेप है, और ये कुछ इस प्रकार का शेप होता है जियोड। अर्थ का शेप कैसा है मेरे दोस्त, तो जियोड टाइप से है, थोड़ा सा अपने एक्सिस पर इस प्रकार से जो है झुका हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चपटा टाइप से है, और इस प्रकार के शेप को जियोड बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड दियर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो जैसा कि जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बड़े शौकीन होते हैं गेजिंग करने के लिए, देखने के लिए नाइट स्काई को। और जब पहली बार लोगों ने देखा, इस प्रकार से चलता गया, तो लोगों के अंदर एक विचार आया कि आखिर क्या है ऊपर में जो दिखाई देता है। तो इस तरह से सारे फैक्ट्स निकल करके आए, और बहुत लोगों का प्रयास रहा एस्ट्रोनॉमर्स का, जो स्टडी करके हम लोगों को आज पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि वे लोग, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स, वे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट ये वर्ड से, इसको आप याद रखेंगे। तो एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स क्या होता है, वे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, तो मैंने आपको डेफिनेशंस बता रखा है। सेलेस्टियल बॉडीज़ वे बॉडीज़ कहलाते हैं जो रात में आप देख पाते हैं चमकते हुए। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ चमकते हैं, दैट मीन्स लाइटिंग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, वो सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज आते हैं। 8 के 8 ग्रह सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। उसके बाद फिर आप एस्ट्रॉइड्स कर सकते हैं, मेटरॉइड्स कर सकते हैं, ये सारे के सारे हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंतर्गत आता है। तो इनमें से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया हुआ है कि आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के, और उन्होंने कहे थे, ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। इन्होंने कहे थे कि जो मून है और अर्थ है, ये सन के लाइट से रिफ्लेक्ट होके जो है लाइट देते हैं, मतलब सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज भी यूनिवर्स को पता लगाने के लिए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और क्या क्या चीज़ें हैं, पता लगाने के लिए आज भी वर्ल्ड के और इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स बिजी हैं पता लगाने में। तो देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आज तक लोग इनकी ढंग से स्टडी नहीं कर पाए हैं, कुछ ही चीज़ों का पता चल पाया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये साइंस का भी टॉपिक क्रिएट होता है कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंजन नहीं है कि इतना स्पीड चल सके। लेकिन लाइट मीन्स आप समझ पा रहे हैं, प्रकाश। मोबाइल से लाइट जलाते हैं, टॉर्च से जलाते हैं, ये कितना स्पीड, आपका बटन दबाने की देर होता है और कितनी दूर चली जाती है। तो इसका स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर। साइंस में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से 3 लाख को आप शॉर्ट में इस प्रकार से लिखा जाता है साइंस की भाषा में। तो आप आगे जानेंगे, अगर नहीं देखे होंगे, कभी नहीं जाने होंगे तो। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सन
टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। तो जो सन का लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लेता है। हालांकि 8 मिनट 20 सेकंड कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर 8 मिनट दिया हुआ है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बताइए मून पर सबसे पहला व्यक्ति कौन थे जो गए थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 20, 1969। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखे थे। और आप ढूंढिए कि इनके बाद फिर कौन कौन लोगों ने मून पर गए। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग अभी जानने वाले हैं कि सैटेलाइट क्या होता है, जिसको हम लोग मून भी कहते हैं। तो मून और सैटेलाइट एक ही बात है, लेकिन मून नेचुरली है, सैटेलाइट हम लोग बनाते हैं। नेचुरली का मतलब वो पहले से बना है सेलेस्टियल बॉडी, लेकिन सैटेलाइट हम लोग बनाते हैं। तो मून को भी आप सैटेलाइट कह सकते हैं। तो दो तरह का सैटेलाइट होता है। पहला जो होता है ए सैटेलाइट इज सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो जो नेचुरली सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट्स दैट मीन्स अर्थ वगैरह इस तरह से जितने 8 हैं सबके चारों तरफ घूमते रहते हैं सैटेलाइट जो नेचुरली हैं, ठीक है। और इनके घूमते घूमते वो सन का भी चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसा सैटेलाइट है जो ए ह्यूमन मेड है, हम लोग बनाते हैं। हमारी कंपनी, हमारी इंडियन कंपनी और वर्ल्ड की कई कंपनी सैटेलाइट बना करके छोड़े हुए हैं स्काई में, और तब जा कर के कुछ जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो देखते हैं कि क्यों ह्यूमन बींग सैटेलाइट बना करके छोड़ते हैं। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी है, इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट। तो ये जो सैटेलाइट होता है ह्यूमन मेड, ये साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया जाता है। किस लिए? गेदर इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्योंकि सैटेलाइट बना के जब हम छोड़ देंगे आकाश में, तो आकाश का, स्काई का क्या फिनोमिना है, कब तूफान आने वाली है, कब भूकंप आने वाली है, कब मौसम खराब रहने वाली है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को मिलता रहता है उसी सैटेलाइट से। तो इसीलिए साइंटिस्ट सैटेलाइट बना के छोड़ देते हैं। गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या क्या चल रहा है इसकी जानकारी पाने के लिए हम लोग सैटेलाइट ऊपर में छोड़ते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए आज हम और आप अगर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर पाते हैं दूर दूर के लोगों से, तो वो किस वजह से हो रहा है? सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। कैरिड बाय रॉकेट, तो रॉकेट के द्वारा उनको छोड़ा जाता है जाकर के स्काई में, वो भी वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट, और वो अपने ऑर्बिट पर फिक्स हो जाते हैं, अर्थ के ऑर्बिट पर, और वो जो है फिक्स ही रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, तो देखिए इंडियन सैटेलाइट कौन कौन सा है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट है, IRS है, एजुसैट है, ETC, ये सब सैटेलाइट का नाम है। इन सब सैटेलाइट्स का अलग अलग काम है। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा है, नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट जो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि कई सेलेस्टियल बॉडीज़ मिला करके, जैसे में एक अर्थ है, तो अर्थ जैसा कई सेलेस्टियल बॉडीज़ है मिला करके, अर्थ जैसा 8 प्लैनेट्स है, उसके बाद एस्ट्रॉइड है, मेटेरोइड्स है, कमेट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मिल करके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। और ना जाने इस प्रकार के सोलर सिस्टम जितना बड़ा बड़ा कितने बॉडी, लाखों बॉडी मिला करके तब जो है जाकर के मिल्की वे बनाते हैं। मिल्की वे क्या है? लाख्स ऑफ द ग्रुप ऑफ लाख्स ऑफ स्टार, लाखों स्टार के ग्रुप को हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है। और इस तरह से लाखों मिल्की वे मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।